कराची के नालों की सफाई का मिशन, एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ नालों की सफाई का आगाज। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गुज्जर नाले से कचरा निकाला जाने लगा। 50 से ज्यादा डंपर्स और क्रेनें काम में मसरूफ। कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी। विफाक की मदाखलत के बाद सिंध सरकार भी जाग उठी। वजीर आला मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम अपनी कोताहियां मानने को तैयार हैं, मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के बायस नालों की सफाई में ताखीर हुई। 2017 में खुद नाले साफ किए थे। 3 रोज बाद बारिशें मुतवक्के हैं, तैयारी कर रहे हैं। कराची के मसाइल हल करने के लिए हुक्मरानों में अहलियत ना दयानतदारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। बरसाती नालों पर कब्जे इस दौर में हुए जब बल्दिया MQM और सिंध हुकूमत के पास थी। जल्द श्रीनगर की जामे मस्जिद में शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कंट्रोल लाइन पर आबादी से खिताब, कहा दुनिया तिजारती मसलिहतों के बायस कश्मीर की सदा बुलंद नहीं करती। वजीर आजम आजाद कश्मीर से मुलाकात, 5 अगस्त के इक़दाम पर गुफ्तगू। मुजफ्फराबाद में APC में भी शिरकत की। 5 अगस्त पाक कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाएंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुराद सईद ने कहा कश्मीर की आजादी का दिन आ गया। वजीर आजम ने दुनिया को मोदी की सोच से आगाह किया। 5 अगस्त पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने की तैयारियां। वजीर आजम इमरान खान बुध को आजाद कश्मीर असेंबली से खिताब करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की क़यादत में ली जाएगी। कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। कश्मीरियों से यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान दिया जाएगा। निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान 5 अगस्त को किया जाएगा और अवार्ड 14 अगस्त को दिया जाएगा। भारतीय जासूस से मुतालिक हुकूमती दरखास्त की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। दरखास्त का मतन भारत और कुलभूषण को कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश करें। अदालत की हिदायत। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। डॉक्टर फैसल सुल्तान वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बन गए। शोबा सेहत की खिदमात सुपुर्द की गई हैं। ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। उन्हें डॉक्टर जफर मिर्जा की जगह मुकर्रर किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान APC में ना जाएं। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई फायदा नहीं। महमूद अचकजई का मशवरा, कहते हैं सियासी जमातें इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर पर राजी हो गई हैं। मसला इमरान खान का नहीं बल्कि सियासत का गलत तयन है। शरीफ ग्रुप के CFO उस्मान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब के हवाले कर दिया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। नए माली साल के आगाज में भी महंगाई में इजाफा। जुलाई में टमाटर 179% महंगे हुए। सब्जियों की कीमत 24% बढ़ी। गंदम और आटा 7% तक महंगे हुए। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में मजीद 330 अफराद कोरोना से मुतासिर। तादाद 2,80,029 हो गई। 24 घंटे में 8 मरीज चल बसे। अमवात 5,984 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदाद शुमार जारी कर दिए। सियालकोट में थाना संबड़ियाल की हुदूद में फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक हो गए। वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। सीज
फायर खत्म होते ही अफगानिस्तान धमाकों से गूंज उठा। दाइश ने जलालाबाद की जेल पर हमला कर दिया। 21 शहरी जाँ बहक, 40 से ज्यादा जख्मी, 700 खतरनाक जंगजू फरार हो गए, 3 हमलावर हलाक। सादिकाबाद के इलाके शहजाद कॉलोनी में अनाड़ी कसाब का ओछा वार, कुर्बानी का ऊंट जख्मी होकर भाग खड़ा हुआ। मालिक और कसाई की दौड़ें लग गईं। 2 घंटे बाद ऊंट को पकड़ लिया गया। कौमी क्रिकेट टीम की मैनचेस्टर में भरपूर ट्रेनिंग। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की गईं। आज इंग्लिश टीम भी प्रैक्टिस करेगी। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 5 अगस्त से शुरू होगा। ओवरऑल जो हमारी प्रैक्टिसेस हुई और प्रिपरेशन हुई, काफ़ी हद तक उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। इंग्लिश टीम यहाँ पे इंग्लैंड में आसान टीम नहीं है। अच्छी क्रिकेट पोटेंशियल पे खेलनी है और खेल के हमें हमारे जीतने के चांसेस हैं। सीरीज जीतने के अच्छे चांसेस हैं। हेड कोच मिसबाउल हक तैयारियों से मुतमईन। मैनचेस्टर से वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें हैं। जीत के लिए टॉप ऑर्डर को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना होगी। बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है। पाकिस्तान पर वेपनरी पूरी है। आर्मरी में वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तान को जिता सकती हैं। और हिंदू बिरादरी मजहबी त्योहार रक्षाबंधन मना रही है। बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधकर अपनी हिफाजत का अहद लेती हैं। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी ने कश्मीर की आजादी के लिए दुआएं भी मांगी। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र होगा कराची का। कराची में नालों की सफाई शुरू हो गई है। FWO और PDMA शहर के बड़े नाले साफ करने में मसरूफ नजर आती है। कराची वाले पुरुमीद हैं, आइंदा चंद रोज में होने वाली बारिश से उन्हें रिलीफ मिलेगा और नालों के पानी का आसान से गुजर जाएगा। कराची में नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। FWO और PDMA शहर के बड़े नाले साफ करने में मसरूफ है। कराची वाले खासे पुरुमीद नजर आते हैं कि आइंदा चंद रोज में होने वाली बारिश से उन्हें रिलीफ मिलेगा और नालों का पानी आसानी से गुजर जाएगा। क्या कराची वाले कचरे, गंदगी और नालों के ओवरफ्लो होने के मसाइल से निजात पा सकेंगे? वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। नॉर्थ नाज़माबाद कैफे प्याला होटल के करीब NDMA की ज़ेरे निगरानी गुजर नाले की सफाई की जा रही है। FWO की मशीनरी की मदद से नाला साफ किया जा रहा है। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। भाई एक वाहिद यही इदारा रह गया है कि जो कुछ कर सके शहर के लिए, बाकी सब तो नाकाम हो चुके हैं। बल्दिया यहाँ की बिल्कुल बेकार है, ना सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, ना मेयर साहब काम कर रहे हैं। अब ये आज हम देख रहे हैं कि ये फौज आई है तो माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे तीसरे दिन ही काम शुरू हो गया सफाई का। पहली से एक तवक्को थी कि जो ये करवा सकते हैं और उस पर हल हो सकता है। बाकी इनके तो बस की बात नहीं है। बातें आते हैं, मीडिया पे बातें करते हैं, चले जाते हैं। सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया से नाला आवाम पर उम्मीद है कि अब रोशनियों का शहर फिर से चमकने लगेगा। और अभी आपको बताएं, FWO के मुतहरिक होने के बाद वजीर आला सिंध भी दफ्तर से निकल आए हैं और आज उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता बारिश में गुज्जर नाले और औरंगी नाले के अतराफ की आबादी ज़ेरे आब आ गई थी और अवाम को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा था। ताहम इस दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरीन की दादरसी के लिए कोई दौरा नहीं किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम अपना काम करना जानते हैं। आज मुतासरा इलाकों का दौरा भी इसी मकसद के तहत किया है। जो बरसात हुई है 26-27 जुलाई को, उससे जो इफेक्ट हुआ है खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे और इस वजह से मैं निकला था आज CM हाउस से। मैंने शारा फैसल, गुज्जर नाला, आपका औरंगी नाला और अभी इस वक्त भी हम प्याला होटल के साथ गुजर नाले पे खड़े हैं और पीछे आप देख रहे हैं जो काम हो रहा है। प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे हैरत यही हुई थी कि इस दफ़े जो 26-27 जुलाई को बारिश हुई, उन इलाकों में जहाँ पे नॉर्मली इतना प्रॉब्लम नहीं होता, नालों की सफाई का काम लेट ज़रूर हुए
ये पेंडेमिक की वजह से। इंशाल्लाह कोशिश है कि जो अगली स्पेल 6 तारीख के बाद से आनी है उसके लिए अपनी जितनी तैयारी हो सके पूरी करें। जब FW और PDMA वाले तमाम लोग मुतहरिक हुए हैं, उसके बाद हमें वजीर आला सिंध भी मुतहरिक होते नजर आ रहे हैं, वरना कराची की क्या सूरत हाल पिछली बारिशों में बनी थी ये तमाम दुनिया जानती है। और अब बताया जा रहा है 7 अगस्त से एक नया स्पेल आने वाला है जो कि काफी ज्यादा हैवी होगा। देखते हैं उसमें कराची की क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अब तो हमें वजीर आला सिंध समेत तमाम जो सिंध हुकूमत है वो भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। कराची में सूबाई और बल्दियाती हुकूमत की जानिब से नालों की सफाई में नाकामी के बाद NDMA मैदान में आ गई है। मुख्तलिफ नालों की सफाई भी की जा रही है। इस बारे में सूरत हाल जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद से। शहरियार साजिद, बताइएगा आप कराची के कौन से इलाके पे मौजूद हैं और क्या सूरत हाल वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल सादिया, ऐसे ही है। सिंध के जितने भी बल्दियाती इदारे हैं वो तो हमें नाकाम नजर आए थे, क्योंकि अभी जो बारिश हुई थी उसमें सबके पोल खुल गए थे। बज़ाहिर तो हमें सियासत नजर आती थी कि फला की जिम्मेदारी है, फला की जिम्मेदारी है, लेकिन अब जिम्मेदारी जो वफाक में उठाते हुए NDN ने जो है उसने काम शुरू कर दिया है। और अभी फिलहाल गुजर नाले के अंदर FWO की जो मशीनरी जो है वहाँ पे काम कर रही है और उसके अंदर से जो कचरा निकाल रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि 7 तारीख से जो दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है उससे पहले पहले जो है वो नालों की सफाई कर दी जाए। सिंध हुकूमत भी कुछ एक्टिव नजर आई है आज के दिन के बाद से, और वज़ीर आला सिंध सईद गनी और इसके अलावा दूसरे वज़रा जो है वो भी आज मुख्तलिफ जो औरंगी के अंदर, इसके अलावा गुजर नाला है, महमूदाबाद का जो नाला है वहाँ पर वो सब आए थे। उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और पूरा काम करने की जो है वो एक टीम भी कराई गई। अच्छा शहरियार, ये भी जानना चाहेंगे, इससे कबल भी नालों की सफाई हुई थी, जिस तरीके से दावेदार तो बहुत थे, हम देख रहे थे अली जैदी साहब की जानिब से भी कहा गया था, वजीर आला सिंध की जानिब से भी कहा गया, नासिर हुसैन शाह साहब भी बोल रहे थे कि नालों की सफाई हुई है और तमाम जो कचरा था वो निकाल कर बाहर रख दिया गया था। जब बारिश हुई तो पानी के साथ वही कचरा वापस चला गया, नालों को ब्लॉक हो गए, नाले जो है वो ब्लॉक हो गए थे। इस पूरी सूरत हाल के बाद अब क्या प्लानिंग की गई है कि यहाँ से कचरा निकाला जाएगा तो कहाँ डाला जाएगा? बिल्कुल, इस वक्त जो मशीनरी काम कर रही है और NWO जो काम कर रही है उनकी मशीनरी, तो वो यही कह रहे हैं कि ये नाले से जितना भी कचरा निकाला जाएगा उसे फौरी तौर पर डंपर में डालने के बाद जो है उसे डंप किया जाएगा कराची से काफी दूर जाकर। होता यही था कि कचरा वहां से निकाला जाता था और नाले के बिल्कुल साइड पर रख दिया जाता था, बारिश होती थी और वो कचरा दोबारा से नालों के अंदर जाता था और नाले में जाने के बाद दोबारा से नाले जो है वो ब्लॉक हो जाते थे। लेकिन अब बाकायदा तौर पर प्लानिंग की गई है और प्लानिंग होने के बाद जो है वो आज से सफाई का अमल जो है वो शुरू किया गया और उम्मीद यही की जा रही है कि अब शायद कराची वालों के लिए जो है वो थोड़ा सा सुकून हासिल हो जाएगा कि दोबारा जो है वो नाले ना भरे और पानी जो है वो सड़कों के ऊपर इस तरह से ना आए जिस तरह से हमने अभी हालिया बारिशों के अंदर देखा। 7 तारीख से दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि इन बारिशों के सिलसिले के अंदर जो है वो नाले जो है वो ओपन होंगे और पानी जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। और पूरी कोशिश इनकी यही है कि 7 तारीख से पहले पहले जो है वो नालों की सफाई जो है वो कर दी जाए। जी अच्छा शहरियार, चेयरमैन NDMA जब कल दे रहे थे ब्रीफिंग तो उनका यही बताना था कि बहुत सारी जगहों पर गैर कानूनी तजावजात हैं जिसकी वजह से हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी क्या सूरत हाल है, जो गैर कानूनी तजावजात हैं या फिर नालों के ऊपर जो तजावजात कायम कर दी जाती हैं अब उन्हें हटाने के लिए क्या प्लानिंग की गई है? बिल्कुल, जब यहाँ पर ये लोग, इनकी टीम यहाँ पर आई थी, जब इन्होंने विजिट किया तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम उनको नजर आई थी वो यही आई थी कि नाले के अतराफ जो है वो गैर कानूनी जो है वहाँ पे तामीरात की गई हैं और बहुत, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाइन से जो है उसके साथ जो है वो घर बने हुए। अगर उनको खत्म भी वहाँ से किया जाता है तो इसके लिए बहुत ऐसा जो है वो दरकार होगा। जाहिर है उनको ऑल्टरनेट कोई रास्ता, कोई घर देना पड़ेंगे, उसके बाद जाके जो इनको गिराया जाएगा, जो भी होगा। बहरहाल अभी फिलहाल इनका ये करना है कि क्योंकि 7 तारीख को जो दूसरे सिस्टम की आमद का जो बताया जा रहा है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है, उसको देखते हुए इनका अभी फिलहाल ये है कि जो कचरा इस वक्त नालों के अंदर मौजूद है फिलहाल उसको निकाल के सफाई की जाए। उसके बाद जो है जो तजावुजात है उसके बाद उसके ऊपर आएंगे कि उसका आया क्या करना है, उनको वहां से हटाया जाएगा या उनको वहां पे रखा जाएगा, नाले को पैक किया जाएगा, नाले को कवर कर दिया जाएगा। ये सब जो है सोच विचार जो है वो इसके बाद होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस जो है वो इस वक्त नाले की सफाई है। 7 तारीख से पहले पहले इनको नाले जो है वो तमाम के तमाम कचरा जो है वो निकाल कर कहीं दूर जो है वो डंप करना है। अच्छा, तजावजात का जिक्र जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो हमने ये भी देखा था कि इससे पहले भी लोगों की जानिब से कहा गया था कि हमारे घर यहाँ पर बने हुए हैं, इनको नहीं तोड़ा जाए, लेकिन अब कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करनी होगी। जिस तरीके से वजीर आला सिंध ने भी कहा है, इसके अलावा चेयरमैन NDMA भी कह चुके हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। क्या उसके हवाले से कोई ब्रीफिंग दी गई है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके हवाले से भी की गई है?
देखिए, इस पे जाहिर इस पे बातचीत तो हुई है। वज़ीर आला सिंध भी उस वक्त मौजूद थे, उनका भी ये कहना था। उन्होंने बीच में जो है ये जो ग्रीन बस के लिए जो इशक पुल बन रहा है उसका भी जिक्र किया गया था कि ये भी बीच में जो है वो रुकावट बन रहा है, जिसकी वजह से नाले जो है वो बाहर आ जाते हैं। बहरहाल ये जो अब इन्होंने मैप निकाला, मैप निकालने के बाद जब उसके ऊपर गौर व फिक्र किया है तो पता ये चलता है कि यहाँ पर जो इलीगल जो इधर तामीरात हुई है वो बहुत ज्यादा है। वो इतनी ज्यादा है कि चाहे वो नाले हों, चाहे वो वैसी कोई जगह हो, हर जगह जो है वो चाइना कटिंग हुई है और वहाँ पे जो है वो घर बने हुए हैं, नालों के ऊपर घर बने हुए हैं। उन सबको हटाने के लिए अभी बहुत ज्यादा वक्त जो है वो दरकार है। बिल्कुल इसके ऊपर सोच विचार हो रही है और हम ये देखेंगे कि मुस्तकबिल के अंदर जो ये तमाम के तमाम तजावुजात जो है अभी क्या स्ट्रेटेजी है?